हेलो फ्रेंड्स, मैं ललित यादव टीआरए कैंपस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम भारतीय संविधान से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की चैप्टर बाय सीरीज चला रहे हैं। उम्मीद है आपको सीरीज पसंद आ रही होगी। यदि आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। मैंने इस सीरीज में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाए हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम का लेवल और ये पता चलेगा कि एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम राज्य की कार्यपालिका और विधायिका से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? यानी जो राज्यपाल होता है उसको गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? देखिए, जो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो की जाती है आपकी प्रेसिडेंट के द्वारा। जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, और जिस राज्य में नियुक्ति की जाती है उस संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय, जो उस राज्य में उच्च न्यायालय होगा, उसका मुख्य न्यायाधीश क्या करता है? राज्यपाल को शपथ दिलाता है। किसकी? पद और गोपनीयता की। ठीक है, तो आप याद रखेंगे जो संबंधित राज्य का हाईकोर्ट होता है उसका मुख्य न्यायाधीश क्या दिलाता है उसको। मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उस हाईकोर्ट का जो वरिष्ठतम होगा, कौन होगा? जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो क्या करेगा? उनको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान पर महाभियोग चलाने के लिए किस पर कोई प्रावधान नहीं है? यानी कि ऐसा कौन सा पद है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिस पर संविधान में महाभियोग चलाने का कोई प्रावधान नहीं है? जैसे हम राष्ट्रपति क्या करते हैं, राष्ट्रपति पर 61 के तहत महाभियोग लगाते हैं ना। अनुच्छेद 61 में दिया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग के द्वारा इनको हटा सकते हैं। इसी तरीके से ऐसा कौन सा पद है जिस पर कोई भी प्रावधान नहीं किया गया किसका? महाभियोग लगाने का? तो ये पद है आपका ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। यानी जो राज्यपाल होता है उस पर किसी भी तरह का कोई भी महाभियोग नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? जब हमारा भारत स्वतंत्र हो गया था 1947 में, उसके बाद पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो ये आपकी बनी थी सरोजनी नायडू। कौन बनी थी आपकी? सरोजनी नायडू। ठीक है, अच्छा, और ये सरोजनी नायडू अगर आपसे पूछ लो कहाँ की बनी थी तो आप बता देंगे उत्तर प्रदेश की। कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल बनी थी सरोजनी नायडू। और कहाँ पर बनी थी? उत्तर प्रदेश में। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा की जाती है? अगर आपने जो केंद्र वाला सेंटर वाला संसद आपका अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। देखिए, जो केंद्र में स्थिति राष्ट्रपति की है, जो केंद्र में स्थिति किसकी है? प्रेसिडेंट की है, वही स्टेट में किसकी है? राज्यपाल की है। ठीक है, जो स्थिति सेंटर में राष्ट्रपति की है वही स्थिति राज्य में किसकी है? राज्यपाल की है। तो मैं इसका उत्तर बता देता हूँ आपको। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये की जाती है आपकी राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा की जाती है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। अच्छा, इसमें तो बी ऑप्शन दे रखा है कि राष्ट्रपति किसकी करता है? तो राष्ट्रपति आपका करता है किसकी? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? यानी कि देखिए, वैसे तो राज्य में क्या होता है, राज्यपाल के द्वारा कोई भी बिल आता पास होता है। अगर आप धन विधेयक लाना चाहते हैं तो किसकी अनुमति से लेते हैं? राज्यपाल की। लेकिन जो शक्तियों का प्रयोग है, जब पावर का प्रयोग करता है वो राज्य का कौन करता है? मुख्यमंत्री। कौन करता है? मुख्यमंत्री क्या करता है? राज्य की वास्तविक शक्तियों का उपयोग करता है। सारी ताकत उसी के हाथों में होती है। जो राज्यपाल होता है वो केवल क्या होता है? परामर्श के लिए होता है और मोहर लगाने के लिए होता है। उसका केवल इतना काम होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने किसी भारतीय राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबी सेवा की है? यानी कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सबसे लंबे समय तक क्या रहा हो? किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री रहा हो। क्या नाम है इनका? ज्योति बसु। ठीक है, सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का जो रिकॉर्ड है वो किसके नाम है? ज्योति बसु। अच्छा, अब आपसे ये नहीं पूछेगा, अब आपसे पूछेगा ये किस राज्य के बने थे? तो ये आपको मैं बता देता हूँ, वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल के बने थे। अच्छा, और कठिन बनाएगा तो आपसे ये पूछेगा ये कब से कब तक बने थे? तो ये बने थे 1977 से लेकर 2000 तक, यानी 1977 से लेकर 2000 तक ये क्या रहे थे? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पर रहे। और सबसे बड़ा रिकॉर्ड है इनके पास, सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस राज्य में एक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है?
यानी कि जो ऐसा कौन सा राज्य है इनमें से जिनमें इस राज्य में एक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कौन बनी थी, सुचेता कृपलानी बन चुकी थी ना, ठीक, और मायावती जी बन चुकी हैं। और तमिलनाडु में कौन है, जानकी रामचंद्रन और जयललिता, ये कहाँ पर तमिलनाडु बन चुकी है। लेकिन ऐसा कौन सा प्रदेश है, ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर क्या है एक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है, तो ये रिकॉर्ड है महाराष्ट्र के नाम। किसके नाम है, महाराष्ट्र के नाम रिकॉर्ड है कि इस प्रदेश में एक भी महिला मुख्यमंत्री अभी तक नहीं बनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, यानी जो जम्मू कश्मीर है इसकी जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी कौन थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महबूबा मुफ्ती। सही उत्तर क्या हो जाएगा, महबूबा मुफ्ती। कौन है, महबूबा मुफ्ती बनी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है। जो विधानसभा है, जो राज्य की विधानसभा होती है, उसमें कितनी मैक्सिमम सीट हो सकती हैं। देखिए इसमें क्या, जो हमारा संविधान है उसमें ये प्रावधान किया गया है किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं, मैक्सिमम 500 सीट हो सकती हैं। न्यूनतम कितनी हो सकती हैं, न्यूनतम 60 सीटें, यानी 60 से लेकर 500 के बीच में होनी चाहिए। लेकिन इसमें कंडीशन है कि अगर राष्ट्रपति जी चाहें तो क्या कर सकते हैं, इन 60 सीटों से कम भी सीटों किसी राज्य में सीटें हो सकती हैं। ठीक है, 500 अधिकतम में कम से कम 60 है, लेकिन राष्ट्रपति विशेष परिस्थितियों में प्रावधान कर सकते हैं, कम सीटें हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपसे पूछे कि सबसे कम किस में है, तो सबसे कम आपकी सिक्किम में है। सिक्किम में कितनी सीटें हैं, 32 सीटें वर्तमान में अभी। ठीक है, देखो तो 60 से कम हो गई। तो ये प्रावधान कर दिया गया है कि अगर राष्ट्रपति चाहें तो किसी राज्य में विशेष परिस्थितियों में 60 से कम सीटें कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान संविधान में कर दिया गया है। अच्छा, तो कितनी होगी, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका 500 सीट। मैंने आपको बता दी सबसे कम किस में है, सिक्किम में है 32। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे अधिक किस में, तो ये सबसे अधिक हो जाएंगे आपकी किस में, आपके सबसे अधिक हैं यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितनी है, 403। जो विधानसभा की सीटें हैं, जो चुनाव होते हैं, कितनी सीटों पर होते हैं, 403 सीटों पर। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 403, सिक्किम में सबसे कम 32। ठीक है, विधानसभा में अधिकतम कितनी हो सकती हैं, 500 और मिनिमम 60। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। अगर आपने पिछले क्वेश्चन सही से पढ़ा होगा तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सबसे अधिक किसमें है, उत्तर प्रदेश में। आपसे पूछो कितनी है, तो आप क्या बताएंगे, 403, 403 सीटें हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, यानी जो दिल्ली विधानसभा है उसमें सदस्यों की संख्या कितनी है। इसमें सदस्यों की संख्या है आपकी 70। कितनी है, 70, यानी 70 सीटें हैं दिल्ली विधानसभा में। ठीक है, आप याद रखेंगे 70 सीटें हैं दिल्ली विधानसभा में। चलिए अगला देखिए, इसमें क्या है, डायरेक्ट आपसे पूछेगा दिल्ली में सीटों की संख्या कितनी है, 70। यूपी में कितनी है, 403, क्योंकि यूपी में सबसे अधिक है। सबसे कम पूछेगा तो कहाँ पर है, सिक्किम में। सिक्किम में कितनी सीटें हैं आपकी, 32। आप याद रखेंगे। बस ये 3-4 क्वेश्चन बनेंगे और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बने, क्योंकि हर स्टेट की पूछने लग गया तो आप भी जानती हैं, आप भी हर स्टेट की याद नहीं कर सकते और ना एग्जामिनर सबकी पूछेगा। उन्हीं की पूछी जाती हैं जो स्पेशल होती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश सबसे अधिक हैं, कितनी है, 403, तो आपको पूछ लेगा सबसे अधिक किसकी है, सबसे कम किसकी है, सिक्किम की। और दिल्ली केंद्र शासित है, इस वजह से इसकी पूछी जाती हैं। इसकी कितनी हो जाएंगी, 70। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है। जो भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, ये किसके द्वारा की जाती है, ये की जाती है भारत का राष्ट्रपति। नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, और इनको शपथ कौन दिलाता है, संबंधित हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। यानी जिस राज्य में नियुक्ति की जा रही है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति की गई है, तो उनको शपथ कौन दिलाएगा, पद की कार्यभार की ये दिलाएगा उत्तर प्रदेश का जो मुख्य न्यायालय है उसका मुख्य न्यायाधीश। हाईकोर्ट है ना, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यों के राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु क्या है। जो राज्य के राज्यपाल होते हैं उनकी मिनिमम एज कितनी है, उनकी मिनिमम एज है 35 साल। अच्छा, मैं अब जब साल एज का आ गया तो मैं आपको 3-4 बता देता हूँ। जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं उनकी एज कितनी होती है, 35, इनकी भी 35 होनी चाहिए। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इनकी कितनी होनी चाहिए मिनिमम, इनकी भी 35 होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो प्रेसिडेंट की जगह पर ही तो कार्य करेंगे अगर बाई चांस जरूरत पड़ती है तो। अच्छा, आपसे पूछ लेगा कि राज्यसभा की उम्मीदवार के लिए कितनी होनी चाहिए, इसके लिए होनी चाहिए आपकी 30 साल। कितनी होनी चाहिए, 30 साल। आपसे पूछ ले लोकसभा के लिए, तो लोकसभा के लिए होनी चाहिए 25 साल।
ठीक है, कितने होने चाहिए, 25 साल। मैंने आपको बता दी, यही पूछता है ज़्यादातर, ठीक है, एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है, यानी कि मुख्यमंत्री के क्या क्या कर्तव्य होंगे, क्या काम है उनके, क्या ड्यूटीज़ हैं उनकी, इसको किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो ये बताया गया आपका अनुच्छेद 167 में। 167 में कहा गया है कि वह राज्य के प्रशासन संबंधी जो भी मंत्रिपरिषद के कार्य होंगे, निर्णय होंगे, वो क्या करेगा, राज्यपाल को सूचित करेगा। यानी जैसे मान लीजिए वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ। अगर वो कोई कानून लाना चाहते हैं, कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं, कोई नया कार्य करना चाहते हैं, नया बिल लाना चाहते हैं, तो वो किसको सूचित करेंगे, सबसे पहले वो राज्यपाल को सूचित करेंगे। ये 167 में बताया गया। अनुच्छेद 167 क्वेश्चन देखते हैं। विधान परिषद की सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। जो विधान परिषद होते हैं उसके सदस्यों की मिनिमम एज कितनी है, तो उनकी मिनिमम एज है आपकी 30 ईयर्स। कितनी है, 30 साल। 30 साल होगी तो ही आप विधान परिषद के सदस्य बन सकते हैं। इससे कम है तो आपको थोड़ा 30 साल होने तक आपको वेट करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर साधारण विधेयक विधानसभा से पास होने के लिए विधान परिषद में जाता है तो परिषद उस विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है। यानी कि अगर कोई क्या है विधानसभा से विधान परिषद में जाता है तो कितने दिनों तक रोक सकती है। ये बिल्कुल वैसे क्वेश्चन है जैसे एक तरफ में लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, राज्यसभा, एक तरफ क्या है, लोकसभा। कोई बिल ऐसा है कि पास हो गया लोकसभा से, लोकसभा में पास हो गया, फिर उसको भेजा गया कहाँ पर, राज्यसभा के पास। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ धन विधेयक का। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में दिया गया है तो इसमें क्या, इसमें राज्यसभा को कोई भी संशोधन करने की अनुमति नहीं होती है। तो वो विधेयक मान लीजिए लोकसभा से पास होकर हमने भेज दिया राज्यसभा में, तो राज्यसभा क्या कर सकती है, इसको मैक्सिमम 14 दिनों तक रोक सकती है। कितने दिनों तक, 14 दिनों तक। और अगर 14 दिन वापस नहीं भेजती है तो उसे पारित मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है, पारित मान लिया जाता है। इसी तरह से क्वेश्चन दिया गया है। ये आपका क्वेश्चन जो है वो राज्य के बारे में, यानी कि जब विधानसभा से कोई बिल, धन विधेयक की बात नहीं हो रही, किसी बिल, साधारण विधेयक की बात हो रही है, विधान परिषद में भेजा जाता है तो कितने दिनों तक रोक सकती है। विधान परिषद चाहे तो कितने दिनों तक रोक सकती है। देखिए अगर उसे पसंद नहीं आता है विधान परिषद को तो मैक्सिमम कितने महीने तक, 4 माह तक रोक सकती है। इससे ज़्यादा रोकने के लिए उसके पास शक्ति नहीं होती है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शायद अंतिम क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। यकीन मानिए यदि आप यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी पेट, DSSB, रीट, इन सब परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। आप इन प्रश्नों को सही से पढ़ें, अच्छे से देखें और क्या करें, अपनी तैयारी को उसी हिसाब से करें। ये जो सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ कैसे हैं, प्रीवियस ईयर आए हुए सारे क्वेश्चन हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, एग्जामिनर क्या पूछता है और क्या नहीं पूछता है। ठीक है, चलिए पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।